जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल चुका है। सीपी जोशी की जगह मदन राठौर को अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष बनते ही मदन राठौर के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो है, आपको बता दें, राज्य के 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव। जी हाँ, अध्यक्ष बनने के बाद मदन राठौर ने एनडीटीवी राजस्थान से खास बातचीत के दौरान मदन राठौर ने राज्य के 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, पार्टी के अंदर चल रही जो अंदरूनी उठापटक है, कैबिनेट में फेरबदल को लगाए जा रहे अटकलों से लेकर वसुंधरा की नाराजगी पर खुलकर बातचीत की है। आप भी सुनिए कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। राजस्थान बीजेपी के दोनों कद्दावर नेता इस वक्त यहाँ पर खड़े हैं और चेहरे पर स्माइल है। एक नया बदलाव हुआ है, नया फैसला हुआ है। सतीश पुनिया साहब यहाँ पर हैं और हमारे साथ मदन राठौर जी हैं, बीजेपी की राजस्थान इकाई के नए अध्यक्ष चुने गए। सबसे पहले सतीश पुनिया जी, नव नियुक्त अध्यक्ष चुन लिए गए मदन राठौर जी, संगठन के आदमी रहे। सीधा मैसेज किया ये है कि सरकार और संगठन में हमेशा संगठन के जो संस्कार वाला आदमी है वो बुलंदी पर रहेगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई दूंगा कि कार्यकर्ताओं के बीच के ही कार्यकर्ता मदन राठौड़ जी को बड़े प्रदेश की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। कार्यकर्ताओं के नाते जिले के अध्यक्ष से लेकर विधायक तक का आपने सफर तय किया और वो अनुभव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की इकाई को मिलेगा। सब लोग मिलकर इनका सहयोग करके राजस्थान में रणनीतिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर पार्टी को और ज्यादा मजबूती के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। कार्यकर्ता उत्साहित है क्योंकि इस तरीके का जब निर्णय होता है कार्यकर्ताओं के बीच का, अपना जब कोई कार्यकर्ता आता है, स्वाभाविक तौर पर एक खुशी होती है। पर मैं ये मानता हूं कि एक साधारण कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता मुखिया बन सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये जो संभव है सिर्फ बीजेपी में संभव है, किसी दूसरे दल में संभव नहीं है। मदन जी को बहुत शुभकामनाएं और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि निश्चित रूप से सबकी मेहनत के, परिश्रम के बूते पर मदन जी यशस्वी होंगे। सर, राजनीतिक सवाल हमेशा होते रहते हैं। एक सवाल उनसे लूंगा फिर आपके पास लौट रहा हूँ, 1 मिनट लूंगा केवल। मदन जी, बस एक आपसे बहुत लेकिन 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 आप दोनों का भी जो आपसी संबंध है, बड़ा लंबा राजनीतिक का करियर आप दोनों ने तय किया और साथ में बहुत सारी सभाएं भी की होंगी, संघर्ष भी किया है, सत्ता भी देखी है, उस पर मैं आपके पास आऊंगा सर। लेकिन उपचुनाव है, अग्नि परीक्षा, प्रेसिडेंट बने आप और सबसे पहले 5 सीटें कांग्रेस के हाथ में जो है वो आपको अपने पास चाहिए। समय कम है, तैयारी ज्यादा, कैसे मैनेज करेंगे? सबका अनुभवों का लाभ लेकर के, सबसे राय लेकर के, एक मुखी होकर के हम सब युद्ध लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। 5 सीटें? 5 सीटें जीतेंगे, 5 जीतेंगे। आप संदेह मत करिए, 5 जीतेंगे। 5 सीटें जीतेंगे। तो ये बड़ी, ये जो सेटबैक लोकसभा चुनाव में सर मिला भजनलाल शर्मा जी के लिए भी एक कहीं ना कहीं सेटबैक था, 11 सीटें हारी। अब ये एक बड़ी चुनौती होगी जीतना। तैयारी के लिहाज से क्या तैयारी है? देखिए, पहले कांग्रेस ने भ्रम पैदा किए थे, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र किया था, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। ऐसे भ्रम पैदा किए कि संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। उस भ्रम में जनता थोड़ी बहुत आ गई थी, लेकिन लकड़ी की हांडी चूल्हे पर बार बार नहीं चढ़ती है, वो जल भस्म होती है एक बार में ही। इसलिए अब उनका भ्रम चलेगा नहीं। जनता सावधान हो गई है, जनता समझ गई है। और डबल इंजन की सरकार ने जो बजट दिया है, दोनों, चाहे राज्य सरकार ने दिया हो या केंद्र सरकार ने दिया हो, बहुत जोरदार शानदार बजट दिया है और जनता उत्साहित है। निश्चित रूप से हम 5 सीटें जीतेंगे। सतीश पुनिया जी आपके साथ खड़े हैं। आप दोनों की मित्रता के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया है साथ में और अब आपके साथी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी मिली है, वो जिम्मेदारी बड़ी आप पर भी रही है। आपकी मित्रता के बारे में जरा थोड़ा सा आप बता दें। देखिए, पार्टी के संगठन के सामान्य कार्यकर्ता हैं जो जिला अध्यक्ष के स्तर पर जिन्होंने काम किया, विधायक के नाते काम किया। भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि वो सामान्य कार्यकर्ताओं के बीच से कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिलती है। तो मदन जी तो कबड्डी खेले हुए हैं, इसलिए 5 सीटें सब मुकाबला कर लेंगे। ठीक है। तो दोनों लोगों से आप बात कर रहे थे, सतीश पुनिया जी, मदन राठौर जी से, लेकिन लगातार सर अब ये भी एक जाइएगा मत, सुबह से इंतजार ठीक कर है। रहे हैं। तो बहुत सारे पत्रकार देखिए इंतजार कर रहे हैं दोनों ही बड़े नेताओं का और कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ बातचीत हो पाए। सतीश पुनिया साहब इस वक्त अब आगे रुक कर रहे हैं, उनके साथ जरूर हम बातचीत करेंगे। मदन राठौर साहब के पास फिर पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं सर, राज्य के बजट पर एक टिप्पणी आपकी, राज्य के बजट पर और तारीफ क्योंकि बजट की हो रही है, कह रहे हैं कि अच्छा बजट आया आम जनता के लिहाज से। देखिए, केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, दोनों ही बजट, केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, दोनों ही बजट आम लोगों के बजट थे। जो कमिटमेंट किया था ईआरसीपी को लेकर किया था, पेपर लीक पर एसआईटी को लेकर किया था, वैट को डीजल और पेट्रोल का वैट कम किया था। राजस्थान की सरकार ने इस बात पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और केंद्र की सरकार के बजट में जिस तरीके से
प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवा, महिला, गरीब और किसान, इन चारों के लिए जो कमिटमेंट था, स्वाभाविक तौर पर नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए खास तौर पर जो इस बजट में प्रावधान है, वो अपने आप में एक इस तरीके की ताकत यहाँ के अवाम को देते हैं। तो मुझे लगता है एक संतुलित बजट था, लेकिन 2047 के भविष्य का भी बजट है, जिसमें साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती की दिशा उसमें साफ दिखती है। राजस्थान के विकास में, संगठन में आपकी भूमिका इनके साथ में क्या रहने वाली है? देखिए, एक कार्यकर्ता होता है, उनका एक समूह होता है, उनका एक सेनापति होता है। मदन जी को पार्टी ने सेनापति की जिम्मेवारी दी और मैं एक अच्छे सिपाही की तरह उनको मजबूती से इनके साथ कांग्रेस के विचार को राजस्थान से खत्म करने के लिए मजबूती से इनका साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश पूनिया साहब से बात कर रहे थे हम। मदन राठौर जी के से एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए वो आए थे और तमाम पत्रकारों की भीड़ यहाँ पर है। सब लोग बात करना चाहते हैं। इसी तरह होता है राजनीति में, जब सूरज आपका उगता है तो फिर ये तमाम भीड़ देखने को मिलती है।